दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में 14 गिरफ्तार, 8 पुलिसकर्मी समेत कुल 9 लोग घायल। एबीपी न्यूज के पास जहांगीरपुरी हिंसा की एफआईआर कॉपी। शोभा यात्रा के लोगों से अंसार की बहस के बाद भड़की हिंसा, गोली चलाने वाला असलम भी गिरफ्तार, हालात अभी काबू में। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का नया वीडियो आया सामने। तस्वीरों में नाबालिग बच्चे हाथों में लाठी डंडे लेकर हिंसा करते नजर आ रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की पहचान जारी, सीसीटीवी फुटेज की हो रही है पड़ताल, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जांच के लिए 10 टीमें बनाई गईं। जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद हंसराज हंस का जहांगीरपुरी हिंसा पर बयान, मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, बोले हर धर्म में होते हैं बुरे तत्व। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, तो इसको सब मिल चल के भाईचारे का प्रचार करो, मैसेज दो और जो भी कर सकते हो जल्दी। दिल्ली दंगे पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, दंगे में पकड़े जा रहे आरोपियों पर शाहीन बाग आंदोलन में शामिल होने का लगाया आरोप। ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद से कनेक्शन का लगाया आरोप। हिंसा के आरोपों में गिरफ्तार 9 लोगों में शामिल अंसार की पत्नी शकीना का आरोपों से इनकार, बोली अंसार झगड़ा सुलझाने गया था। एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा में शामिल लोगों से अंसार की बहस हुई, इसके बाद ही हिंसा भड़की थी। अंसार के दोनों भाई भी हुए हैं गिरफ्तार। क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली दंगों पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। संजय राउत ने कहा, देश का माहौल राजनीतिक फायदे के लिए खराब किया जा रहा है। हमले को बताया प्रायोजित। ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं, तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा कुछ लोग कर रहे हैं सहिष्णुता खराब करने की कोशिश। हमारे देश की सहिष्णुता की जो संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उसको उस पर पलीता लगाने के षड्यंत्री साजिशों के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से आई खूबसूरत तस्वीर, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद से शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश की गई। आंध्र प्रदेश के कुंडूल के होलागुंडा में भी पथराव, 6 लोग घायल, धारा 144 लागू, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। वीएचपी ने होलागुंडा में हनुमान जयंती पर डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव, जुलूस में हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, कई गिरफ्तार, स्थिति नियंत्रण में। उत्तराखंड के रुड़की में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में बवाल और आगजनी, इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, शरारती तत्वों की धरपकड़ में पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की मौजूदगी में निकाली गई शोभा यात्रा, दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद सतर्क हुई पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर राज ठाकरे का बयान, राज ठाकरे का कहना है कि उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। लाउडस्पीकर विवाद में भड़काऊ भाषण और राज ठाकरे को धमकाने वाला पीएफआई नेता मतीन शेखानी फरार, तलाश में पुलिस की 2 टीमें जुटी। यूपी के काशी में एसपी नेता रविकांत विश्वकर्मा ने छत पर लाउडस्पीकर लगाकर बजाया महंगाई डायन गाना। एमपी के खरगोन में आज से कर्फ्यू में बड़ी ढील, सुबह 8 बजे से 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट। 10 अप्रैल की हिंसा मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस प्रचारक की हत्या पर राजनीति गर्म, बीजेपी का आरोप पीएफआई हत्या में शामिल, राज्य की सीपीआई सरकार को ठहराया जिम्मेदार। भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी का हमला,
बीजेपी ने लगाया अनदेखी का आरोप, कहा केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन देते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। एमपी के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले सीएम भूपेश बघेल, 3 साल के काम पर लगी मुहर, केंद्र सरकार पर पैसों में कटौती करने का भी लगाया आरोप। राजस्थान के पाली में आज से दूर होगा पानी का संकट, जोधपुर से 40 लाख लीटर पानी लेकर रवाना हुई वाटर ट्रेन। 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज का रावतपुर दौरा, नए बने गौशाला का किया लोकार्पण, अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी में सीएम की अधिकारियों के साथ बैठक, गोरखपुर में चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट का जायजा लिया। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन ने रोपवे सील किया। रोपवे हादसे में 3 पर्यटकों की हुई थी मौत, सेना की मदद से लोगों को बचाया गया था। ओडिशा में पुरी के समुद्र में नाबालिग बेटे के सामने लहरों में बह गया पिता, बालासोर के रहने वाले बंशीधर बेहरा लापता, तीर्थ नगरी में दर्शन के लिए आया था परिवार। भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1150 मामले सामने आए, कुल एक्टिव मामले 11,558 हुए। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ रहे हैं केस। दिल्ली में उपहार सिनेमा परिसर में लगी आग, सिनेमा हॉल के अंदर पड़े कूड़े और फर्नीचर में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लुधियाना में पुलिस थाने के बाहर खड़ी 7 गाड़ियों में लगी आग, फायर इंजन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, चालान हुई गाड़ियों में देर रात लगी आग। एमपी के सागर में बिजली के तार से ट्रैक्टर में रखी फसल में लगी आग, करीब 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग, अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। इस सीजन में आग की 100 से ज्यादा घटनाएं, गर्मी के कारण आग की घटनाएं बढ़ी। यूपी के हमीरपुर में 300 साल पुरानी मूर्ति चोरी का खुलासा, मामले में पुलिस ने मंदिर से नाबालिग महंत समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। टूटी हुई मूर्ति भी बरामद, मूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में करागा महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से आयोजन पर लगी थी रोक। आज ईस्टर का त्योहार देश भर के चर्च में मनाया जा रहा है। चेन्नई के सेंट क्रास चर्च में की गई विशेष प्रार्थना। रूस यूक्रेन की जंग 53वें दिन भी जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस के साथ जंग में अब तक 3000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 10,000 से ज्यादा घायल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।